नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इसका 17वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़िए, एक एक करके ध्यान से देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 आप लोगों के सामने है कि विथ रेफरेंस टू द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट है 4 और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि दे आर कंसिडर सेफ एज देयर इज नो रिस्क ऑफ द कैपिटल लॉस। तो क्या ऐसा संभव है कि कैपिटल लॉस नहीं होगा अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो एक गलत है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो सकता है, क्योंकि यह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर एक ग्राम खरीदते हैं 6200 रुपया का, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है ओवर द पीरियड कम भी हो सकता है, यानी कि आपको लॉस हो सकता है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट है गलत। उसका देखिए द बॉन्ड डज नॉट हैव ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम है इंडिविजुअल के लिए, और यहाँ पर मैक्सिमम 1 ग्राम यहाँ पर सभी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर लिमिट है। मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडिविजुअल के लिए क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 4 केजी। और अगर ध्यान रखिएगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, तो इनके लिए भी 4 केजी मैक्सिमम लिमिट है। तो मैक्सिमम लिमिट है इंडिविजुअल के लिए 4 केजी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तब 4 केजी। और यहाँ पर अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के रूप में अगर खरीदते हैं तो यहाँ पर 20 केजी जो है मैक्सिमम लिमिट है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम यहाँ 1 ग्राम है, तो इस तरह से देखिए यहाँ डज नॉट हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, दूसरा भी यहाँ पर हो चुका है गलत। देखिए तीसरा, दे कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। जी हाँ, यहाँ पर ये सही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, लास्ट जो है फरवरी 2024 में आया था, उसके बाद से नहीं आया, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। उसके देखिए इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड इज लिंक्ड टू द मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड। तो देखिए एक गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है 2.5% का, 2.5% पर एनम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तब आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये सारे रूल्स जो यानी कि आप गोल्ड बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 यहाँ पर काम करता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखिए गलत, दूसरा स्टेटमेंट है गलत, तीसरा सही है और चौथा भी यहाँ पर है गलत। तो इस तरह से ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिफॉल्ट बेल। तो देखिए डिफॉल्ट बेल जो है होता क्या है। तो देखिए पहले जब CRPC दैट इज ए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था CRPC, तो उसका 167 का 2, यानी कि सेक्शन 167 का 2 में डिफॉल्ट बेल के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 167, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए डिफॉल्ट बेल जो है यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है। तो देखिए बेल ग्रांटेड व्हेन द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी फेल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जमानत दे दी जाती है कब, जब जांच अधिकारी निर्दिष्ट समय के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका देखिए सी होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो मोस्ट ऑफेंसेस में क्या होता है कि 60 दिन का समय मिलता है, 60 डेज का, 60 डेज के भीतर जो है यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है। तो जब
जब से अरेस्ट होता है, यानी कि अरेस्ट के डेट से 60 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर पनिशेबल जो ऑफेंसेस है वो डेथ का है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, या फिर 10 साल से जो ऊपर का अगर यहाँ पर टर्म है, यानी कि 10 साल, देखिए 10 ईयर्स का अगर इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ यानी कि आजीवन कारावास है, इसको ध्यान रखिएगा, आजीवन कारावास है, या फिर डेथ सेंटेंस है, तब यहाँ पर 90 दिनों का समय मिलता है। यानी कि 90 दिनों के तक अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पर जो है बेल दे दी जाती है, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। इसको स्टैट्यूटरी बेल भी बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बेल भी इसको बेल बोला जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी है और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको ध्यान रखिए, बेस्ट जो लिखा रहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए दोनों टर्म यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल 14 में। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सबको इक्वल करने के लिए किसी के साथ अनइक्वल किया जाता है। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका होता है कि स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल, यानी कि राज्य जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर बनाने के लिए असमान लोगों के साथ अलग अलग जो है यहाँ पर कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल एंड द पॉलिटिकल स्फीयर। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट है और यहाँ पर करेक्ट आंसर ही आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो देखिए जब मेजोरिटी रहती है तब तक होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एज पर आर्टिकल 75 में ऐसा जिक्र है, ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए आर्टिकल 75 में ऐसा मेंशन है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 में ऐसा मेंशन है कि ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो चुका है सही, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हो चुका है गलत, क्योंकि ये भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही यहाँ पर बने रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है गलत। देखिए तीसरा क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट नेसेसरली नीड्स टू द प्रेसिडेंट रूल। यहाँ इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, नेसेसरली लीड्स टू द प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट लगाते हैं, लेकिन नेसेसरली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल का तो जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के कारण लगता है। लेकिन रेजिग्नेशन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे देते हैं तो यहाँ पर फिर से एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति फिर से दूसरी पार्टी को मौका देंगे कि आप सरकार बनाइए। अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाने में असफल रहती है तब जाकर जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं स्टेट में अंडर आर्टिकल 356। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हो चुका है गलत, यहाँ नेसेसरली यहाँ पर दिया है ये गलत है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 1। तो ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। तो आंसर यहाँ पर
ये सही होगा, ओनली वन स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हिंदी में भी देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो आपका काम बचता है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।